हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर मैथ पढ़ाएंगे जिसमें शून्य लेवल से लेकर बड़े प्रश्नों का जिक्र होगा। फ्रेंड्स, आज मैं इस यूट्यूब चैनल पर प्रतिशत का भाग 2 पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले मैंने भाग 1 को पढ़ाया था फ्रेंड्स, और समय दूरी चाल 10 भाग में पढ़ाकर उसी पर रोक दिया है। प्रतिशत 5 भाग पढ़ाने के बाद फिर समय दूरी चाल स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। चलो चलते हैं बोर्ड पर और प्रतिशत के दूसरे भाग को देखते हैं। फ्रेंड्स, यदि मैं कोई सवाल लगा रहा हूँ उसमें कोई गुणा भाग या लैंग्वेज में गलती हो तो मुझे माफ़ करना। चलो चलते हैं बोर्ड पर प्रतिशत के दूसरे टाइप प्रश्न को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य परीक्षार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक होगा। तो फ्रेंड्स, पूर्णांक बराबर होता है n1 + n2 बटे r2 - r1 × 100। n1 n2 माने अंक है, पहला अंक और दूसरा अंक। यहाँ 5 अंक और 10 अंक है। r2 r1 दर है, r2 r1 दर है, r2 दूसरा दर, r1 पहला दर। तो चलो चलते हैं, पूर्णांक ज्ञात कर ले पहले हम। तो हमारा पूर्णांक होगा फ्रेंड्स n1 5 अंक है, n1 5 अंक है, n2 10 अंक है, और बटे नीचे r2 - r1। r1 30% है, r2 40% है। तो हम क्या लिखेंगे 40 - 30 और गुणे फ्रेंड्स 100 तो कितना होगा 15/10। 10 × 15/10। 30 में से 40 में 30 जाएगा, 10 आएगा फ्रेंड्स। अगुड़े 100 काट दे रहे हैं, यानी 115 में 10 का गुणा करेंगे 150। पूर्णांक कितना होगा फ्रेंड्स 150 अंक। पूर्णांक 50 अंक था। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक, तो न्यूनतम अंक बराबर होता है पूर्णांक गुणे r1 + n1। पूर्णांक बराबर होता है, न्यूनतम अंक बराबर होता है पूर्णांक गुणे r1 + n1। तो हमें न्यूनतम अंक पूछा है। न्यूनतम अंक फ्रेंड्स पूर्णांक गुणे r1। पूर्णांक कितना है 150 है। r1 फ्रेंड्स 30% है, कितना 30/100 और प्लस n1 आपका कितना है 5 है। n1 5 है, n2 10 है, n1 5 लिख रहे हैं फ्रेंड्स। कितना 5। 0 0 से काट दे रहे हैं। 15 में 3 का गुणा करेंगे 45 होगा, और उसमें हम 5 जोड़ेंगे फ्रेंड्स। तो 45 5 कितना होगा 50। एक बार फिर देखिए, पूर्णांक बराबर n1 + n2। n1 n2 अंक है, r2 - r1 ये दर है गुणे 100। इससे हम पूर्णांक ज्ञात कर लेंगे। तो अंक आपका 5 है और 10 है, तो 5 और 10 और दर कितना है 30 और 40 है। तो r2 - r1 है, 40 से हम 30 घटाएंगे 10 आएगा। 40 - 30 और गुणे 100। अब यानी 15/10 गुणे 100। 0 0 से काट रहे हैं, 10 25 कितना होगा 150 होगा फ्रेंड्स। न्यूनतम अंक बराबर होगा 150 गुणे पूर्णांक गुणे r1 कितना है 30/100 प्लस n1 5 अंक है, 5 जोड़ देंगे फ्रेंड्स। 0 0 काटने के बाद 15 3 45 5 जोड़ के 50 अंक। पूर्णांक 150 होगा, न्यूनतम अंक 50। जो हमसे पूछेगा उसमें हम क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग दूसरा सवाल देखिए। एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए तथा 20 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 30% अंक लिए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 30 अंक अधिक है। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक है। तो फ्रेंड्स, n1 का मान आपका कितना है, n1 अंक है, यहाँ 20 है, कितना है 20 है, और n2 फ्रेंड्स 30 है, और बटे r2 - r1। r1 का मान 20% है, r2 का मान 30% है। तो हम क्या करेंगे 30 - 20 और गुणे कितना 100। तो जोड़ दें 50 बटे घटा दें 10 गुणे 100, क्योंकि 30 20 50 होगा, 30 में से 20 जाएगा 10 आएगा,
जीरो जीरो से काट दे रहे हैं। पूर्णांक फ्रेंड्स हमारा कितना हुआ 500। और हमसे पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक। अब न्यूनतम अंक बराबर क्या होगा, न्यूनतम अंक बराबर पूर्णांक, यानी पूर्णांक गुणे R1। R1 मान कितना है 20 है, तो क्या 20/100 की पसंद में 20/100 प्लस N1। N1 का मान 20 अंक है फ्रेंड्स, कितना है 20 अंक। जीरो जीरो से काट दे रहे हैं। अब 50 में 2 को गुणा करेंगे 100 होगा, और उसी में हम 20 जोड़ देंगे, तो 100 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा 120, क्योंकि N1 का मान फ्रेंड्स 30 है। N1 N2 अंक है, N1 का मान 30 है, N1 का मान 20 है, N2 मान 30 है, R2 माइनस R1 दर है, दर 20 है और 30 है, तो 30 माइनस 20 करेंगे, इसको जोड़ेंगे 30 20 50, और 30 में से 20 जाएगा 10 होगा, अगुड़े 100, जीरो जीरो से काटेंगे, पूर्णांक 500 होगा, न्यूनतम अंक होगा 500 गुणे 20/100, क्योंकि हमने लिखा है पूर्णांक गुणे R1 हर मान 20/100 20% है, प्लस N1 मान कितना 20 है, तो जीरो जीरो से काटेंगे 20×100 और 20 जोड़ेंगे 120 होगा फ्रेंड्स। पूर्णांक 500 और अंक जो है न्यूनतम अंक कितना होगा 120। फ्रेंड्स आप लोग तीसरा सवाल देखिए। तीसरा फ्रेंड्स सवाल देखिए। तीसरा सवाल क्या है, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 45 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य परीक्षार्थी 42% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक प्राप्त करता है। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स N1 का मान अंक है 45 प्लस 45 बटे 42 माइनस 30 गुणे 100, क्योंकि N1 भी 45 है और N2 भी 45 है। N1 N2 अंक है, R1 मान 30 है, R2 मान 42 है, तो 42 माइनस 30 गुणे 100। पूर्णांक क्या लिखे फार्मूला है, तो यानी होगा यहाँ पे 90, 45 90, उसको हम 42 में 30 घटाएंगे 12 आएगा फ्रेंड्स, कितना आएगा 12 और गुणे कितना 100। अब इसको हमें काटना है, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 तिक्का 9, 4 कम 4 यानी 25 हुआ। अब 30 गुणे 25 करेंगे तो 750 अंक होगा। पूर्णांक कितना होगा 750 अंक। हमसे न्यूनतम अंक भी पूछा है, न्यूनतम अंक क्या होगा, न्यूनतम अंक पूर्णांक कितना है 750 गुणे R1 मान 30% है, तो क्या लिखेंगे 30/100 और प्लस N1 मान कितना है 45 है, इसी में हम 45 जोड़ देंगे, जीरो जीरो से काट दे रहे हैं। 75 में 3 का गुणा करेंगे 225 होगा, और उसमें 45 फ्रेंड जोड़ेंगे। अब अगर 225 में 45 जोड़ेंगे 270 होगा। पूर्णांक होगा 750 और न्यूनतम होगा 270। जो ऑप्शन में रहेगा उसी को हम टिक करेंगे। फ्रेंड्स आप लोग चौथा सवाल देखिए। एक परीक्षा में एक छात्र ने 15% अंक प्राप्त किया, 10 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 17 से 1/2% अंक लिए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 30 अंक अधिक है। यहाँ N1 का मान 10 है, N1 का मान 10 है, N2 का मान 30 है, R1 का मान 15 है, R2 का मान 17 से 1/2 है। तो 17 से 1/2 हम 2 क्या लेंगे, 17 दूना 34 से 35, 35/2 R1 का मान है, और R2 का मान, R1 का मान कितना है 15, यहाँ 15 लिख रहे हैं। अब गुणे कितना 100, क्योंकि फ्रेंड्स 17 दूना 34 35/2 होगा। अब 2 गुणा इधर होगा, 2 गुणा 15 में करेंगे तो कितना होगा 10 माने 30 10 40/15 दूना कितना होगा 30, यानी 35 माइनस 30/2, क्योंकि फ्रेंड्स 2 गुणा 15 में होगा। अब गुणे कितना 100, 2 गुणा 15 में 30 होगा। अब 2 हमारा ऊपर जाएगा, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, 40 गुणे 2
और बटे 5 और गुणे कितना 100, क्योंकि 35 में 30 जाएगा 5 आएगा और 2 हमारा ऊपर जाएगा। 5 कम 5 5 40, तो 8 दूनी 16 में 100 गुणा करेंगे 1600 होगा। पूर्णांक कितना होगा 1600। हमसे न्यूनतम अंक भी पूछा है। न्यूनतम अंक क्या होगा? पूर्णांक कितना है 1600 गुणे R1 15 है, तो 15 बड़े क्या लिखेंगे 100, तो 15% है, प्लस N1 कितना है 10, तो 0 से हम क्या करेंगे काट देंगे। अब 16 में 15 गुणा करेंगे, 15 छक्का 90, 15 कम 15 और 15 9 कितना होगा फ्रेंड्स 24, 15 9 24 और प्लस 10 जोड़ेंगे, यानी कितना होगा 15 छक्का 90, 15 9 24 हुआ। 240 में 10 जोड़ देंगे 250 अंक होगा। पूर्णांक 1600 होगा और न्यूनतम अंक कितना होगा 250। फ्रेंड्स आप लोग 5वां सवाल देखिए। 5वां और 6वां सवाल। एक परीक्षार्थी तीसरा अंक प्राप्त करके 108 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य परीक्षार्थी 52% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 24 अंक अधिक प्राप्त करता है। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? तो पूर्णांक हमारा होगा, पूर्णांक क्या होगा फ्रेंड्स? N1 का मान 108 है, प्लस N2 का मान 24 है और बटे R2 माइनस R1 52 में से 30 घटा देंगे। 52 माइनस 30 गुणे कितना 100, क्योंकि R2 माइनस R1 R2 मान 52 है, R1 मान 30 है, R1 R2 दर है, तो 108 में 24 जोड़ेंगे 132 होगा और 52 में से 30 जाएगा 22 आएगा और गुणे 100 फ्रेंड्स, यानी इसको हम काट दे रहे हैं। 22 से कम 22 छक्का 132, यानी 600 होगा। पूर्णांक कितना होगा 600। लेकिन उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? तो पहले न्यूनतम अंक क्या लेंगे? न्यूनतम अंक कैसे निकाला जाएगा? पूर्णांक कितना है 600 गुणे R1 मान 30% है, तो 30 बटे क्या लिखेंगे 100 प्लस N1 मान फ्रेंड्स कितना है 108 है, क्योंकि पूर्णांक गुणे R1 प्लस 100 होता है। पूर्णांक माने हमारा 600 है, R1 का मान 30% है और N1 प्लस N1 मान कितना है 108 अंक। अब 0 से काट दे रहे हैं, यानी 160 में 6 में 30 का गुणा करेंगे 180 होगा और प्लस 108 जोड़ेंगे तो हमारा फ्रेंड्स होगा 288। न्यूनतम अंक कितना होगा 288। लेकिन हमसे उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? हमने 600 में से 288 प्राप्त किया है, तो प्रतिशत बराबर क्या होता है? प्रतिशत बराबर होता है पूर्णांक न्यूनतम प्रतांक कितना है 288 है और बटे पूर्णांक कितना है 600 गुणे कितना 100, क्योंकि प्रतिशत बराबर है न्यूनतम अंक गुणे बटे पूर्णांक और गुणे क्या होता है 100। प्रतिशत होता है न्यूनतम अंक बटे पूर्णांक और गुणे क्या होता है 100, यानी न्यूनतम अंक ऊपर लिखा जाता है, पूर्णांक नीचे और गुणे 100। तो हम प्रतिशत निकाल लेते हैं। 0 से कट गया। अब 288 में 6 का भाग देंगे, 6 चौके 24, 6 48, कितना प्रतिशत है फ्रेंड्स 48%। कितना 48%? क्यों? क्योंकि हमें कितना न्यूनतम कितना 288 है, 288 ऊपर रहेगा और पूर्णांक नीचे रहेगा और गुणे 100, तो हमें प्रतिशत निकल जाएगा। 0 से काट दे रहे हैं और 288 में 6 का भाग देंगे 48% आएगा। पूर्णांक होगा 600, न्यूनतम होगा 288 और प्रतिशत कितना होगा 48%। जो हमसे पूछेगा वही पे टिक करेंगे। अगर पूर्णांक पूछेगा 600 मारेंगे, न्यूनतम पूछेगा तो 288 मारेंगे, प्रतिशत पूछेगा तो 48। फ्रेंड्स आप लोग 6वां सवाल देखिए।
एक परीक्षा में एक छात्र ने 40% अंक प्राप्त किया तथा 20 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 50% अंक लिए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 40 अंक अधिक है। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। यहाँ n1 का मान 20 है, n2 का मान 40 है, r2 का मान 50 है और r1 का मान 40 है। अब गुणे कितना 100, क्योंकि n1 n2 अंक है, अंक कितना है 20 है 40 है। n1 का मान 20, n2 का मान 40, r2 माइनस r1 में दर है, r1 मान 40% है और r2 मान 50% है, तो 50 माइनस 40। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 60 हुआ, कितना 60 और बटे 10 और बटे कितना 100, 0 0 से काट दे रहे हैं, यानी पूर्णांक 0 0 से काट दे रहे हैं। पूर्णांक कितना होगा फ्रेंड्स 600, पूर्णांक कितना होगा 600। लेकिन पूर्णांक हमसे तथा उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो हमें न्यूनतम अंक निकालना पड़ेगा। न्यूनतम अंक कैसे निकालेंगे बोलिए, क्योंकि पूर्णांक लिखे हैं 600, r1 का मान कितना है 40%, तो 40 बटे क्या लिखेंगे 100 प्लस n1 का मान फ्रेंड्स कितना है 20 है, कितना 20। अब 0 0 से काट दे रहे हैं, यानी 6 में 40 गुणा करेंगे 240 होगा और उसमें हम 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा 260, कितना होगा 260। पूर्णांक हमारा हुआ 600 और न्यूनतम अंक हुआ 260। हमसे प्रतिशत पूछा है, क्या पूछा है प्रतिशत, तो प्रतिशत बराबर न्यूनतम अंक बटे पूर्णांक। न्यूनतम अंक कितना है 260, पूर्णांक कितना है 600 और गुणे फ्रेंड्स 100, गुणे कितना 100। प्रतिशत बराबर न्यूनतम अंक बटे पूर्णांक गुणे 100 होता है, तो न्यूनतम अंक कितना है 260, पूर्णांक कितना है 600। काट दीजिए, 0 0 से काट दे रहे हैं, द्वितीय 6, 2 कम 2, द्वितीय 6 यानी 130 बटे 3, 130 बटे 3 भाग दे रहे हैं। 130 में हम 3 का भाग देंगे तो 3 त्रिका 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, 1/3 प्रतिशत, यानी 43 से 1/3%। या मतलब हम इसको क्या लेंगे 130 में 3 का अगर भाग देंगे तो आएगा हमारा 43 सही 43.33%। जो ऑप्शन में रहेगा उसको हम टिक करेंगे फ्रेंड्स। ये n1 n2 संख्या होता है, r2 r1 दर होता है, दूसरा दर माइनस पहला दर अगुड़े 100। फ्रेंड्स मैं इस यूट्यूब चैनल पर शून्य लेवल से लेकर बड़े प्रश्नों का जिक्र करेंगे। मैं जो भी पाठ पढ़ाऊंगा उसमें शून्य लेवल से लेकर बड़े प्रश्नों का जिक्र करेंगे। फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल पर शून्य लेवल से लेकर बड़े प्रश्नों का जिक्र करेंगे, जिससे आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इससे बाहर गणित का प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छा आप लोगों को गणित पढ़ाने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में प्रश्न के साथ। ओके बाय।